नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ सदर असम्बली हल्का के तहत परदहा ब्लॉक के बड़ुआ गोदाम चट्टी पर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक अज़ीमुस्शान इजलास आम का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत साबिक प्रिंसिपल राजदेव राम और ऑर्गेनाइज़र रामकरण बागी साबिक प्रधान कईनौर के ज़रिए किया गया। कांग्रेस पार्टी के इजलास में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें सभी मुकर्रिरीन ने मऊ सदर असम्बली की रुकी हुई तरक्की और फलाह बहबूदी की रफ्तार को तेज़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मऊ सदर असम्बली के उम्मीदवार माधवेंद्र बहादुर सिंह को वोट देकर असम्बली में भेजने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार माधवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि गुज़श्ता 25 वर्षों से मऊ से मुख्तार अंसारी एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया है, जिसकी वजह से अब मऊ के अवाम मुख्तार अंसारी से 25 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और उन्हें अवाम के सवालों पर हिसाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ख़वातीन को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के असम्बली इलेक्शन में 40% ख़वातीन को मैदान में उतार कर ख़वातीन को मजबूत करने का काम किया है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा। साबिक रियासती नायब सदर सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि आज मुल्क में फ़िरका परस्त जमातें नफ़रत का बीज बो रही हैं, लेकिन उन नफ़रत के बीज का जवाब हम प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहज़ीब और तामीर व तरक्की का बीज बोकर देंगे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस लीडरान। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जी सोनू जी, बताएं आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे था? आज चुनावी सभा थी छोटी सी, और एक छोटी सी मीटिंग थी यहाँ पे, जो हम कांग्रेस जन और हमारे कांग्रेस के साथियों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसी के संबंध में हम लोग यहाँ बड़ुआ गोदाम की धरती पे आए थे और इस काम को, इस सभा को संबोधित किया गया। क्या लगता है कि सोनू सिंह इस बार चुनाव निकाल लेंगे? नहीं, ये सवाल पूछने के पहले आप लोग पहले विधायक जी से पूछिए कि 25 सालों में वो काम का हिसाब दे। इस बार जनता मांग रही हिसाब। 25 साल बहुत बड़ा टेन्यूर होता है, इसके बीच में उन्होंने क्या क्या काम किया, इसको पहले बताने के बाद उनको चुनाव में आने की ज़रूरत है। और आप जानिए कि चुनाव तो हम लोग निकालने ही जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस की परचम मऊ से लहराने जा रही है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और इस बात के लिए हमारे सारे साथी आंदोलित हो गए हैं और आप कहीं भी जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कांग्रेस का परचम इस समय लहरा रहा है। लेकिन इस वक्त तो विधायक जी के बेटे लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो तो नहीं लड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, विधायक जी के बेटे लड़े या विधायक जी लड़े, परिवार एक ही है। उनको पहले 25 सालों का हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद वो जनता के बीच में जाए। जनता, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। वो उनसे पूछ रही है कि आप 25 सालों का हिसाब दीजिए, 25 सालों में कितने ईंट रखने का काम आपने इस मऊ जनपद में किया है। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है, जो कांग्रेस ने हमारा शामिल अपने मैनिफेस्टो में किया है कि बुनकर आयोग का गठन करेंगे और फ्लैट रेट पे बिजली देंगे। अगर मैं असेंबली में जाता हूं तो सबसे पहले इस मुद्दे को, मऊ के इस आवाज़ को, मऊ के इस कंपोजिट कल्चर के आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। और ये जानने की भी ज़रूरत है, चूँकि मैं शहर में रहता हूँ, इस बात को महसूस करता हूँ कि जो रोज़गार मऊ में है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बुनकरों के से जुड़ा हुआ है। तो इस मुद्दा, ये बहुत अहम मुद्दा है, इसको सबसे पहले उठाने का काम ज़रूरत था। इसको 25 सालों में उठ जाना चाहिए था। अगर एक बार 25 सालों में उठा तो हमारे अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया था। इसके बाद और इसके पहले ना समाजवादी पार्टी की सरकार 4.5 साल तक गूंगी बहरी कोमा में रही और मायावती जी अपने घर से बाहर निकलने का काम ही नहीं की। सड़क से संसद तक हमारी प्रियंका गांधी लड़ती हुई दिखी और हम कांग्रेस के साथ 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो ये समझा जाए कि खुली बहस के लिए चैलेंज दे रहे हैं अब्बास को। बिल्कुल अरे लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे खुला बहस होगा। ये कोई राजतंत्र थोड़े नहीं है। यहाँ जो लोकतंत्र से मूल्यांकन होकर के आएगा, यहाँ बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। अच्छा, क्या वजह थी कि 25 साल से मुख्तार अंसारी जीत रहे, विकास भी नहीं करते और जीत जाते हैं? आखिर क्या वजह क्या है? क्या लगता है आप? देखिए, ऐसा है कि 25 साल तक जो मुख्तार अंसारी साहब जीते, वो अलग अलग दलों, अलग अलग पार्टियों से जीते और लोगों ने उनको अब ये देख लिया, उनको देखना चाहते थे, उनको अपेक्षाएं थी मुख्तार अंसारी साहब से कि बुनकरों के लिए वो अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जिस आवाज़ के बिना पर वो संसद में और विधानसभा में पहुंचने का काम करते थे, उन्होंने कभी भी इस आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया।
आपका कहने का मतलब है कि मुख्तार अंसारी की खुद की ताकत नहीं है, अलग अलग पार्टियों की ताकत को लेके वो जीतते रहे। हमेशा वो किसी न किसी पार्टी की ताकत को, किसी न किसी पार्टी के जाति समीकरण को सेट करके और इस बिना पर उनको बुनियाद बना करके वो जीतने का काम करते रहे, और उस समाज के लोग फिर ठगे जाते हैं जो वोट देकर के उनको विधानसभा में भेजने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे उनके तिलिस्म को तोड़ पाएगी, क्या है हिकमत अमली? देखिए, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो इस बार लड़ने जा रही है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेके आई है वो वचन लेके आई है। जो 10 वचन आए हैं उसके आधार पर हम लोग कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे लड़ रही है। और मऊ में पिछले 20 महीनों से लगातार सांगठनिक कार्यों में यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और ये बुनियाद की पत्थर जो हमारी इतने मजबूत हो चुके हैं कि चारों तरफ हमारी कांग्रेस का परचम फहर चुका है। और दूसरी तरफ सामाजिक कार्यों में संलिप्त, राजनीति में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला और समाज को अपना सब कुछ दे देने वाला यह सुरेश बहादुर उसका लड़का लड़ रहा है। समाज ये तय बार बार माफिया कहा जा रहा है, लेकिन माफिया का तिलिस्म नहीं टूट रहा है। सुरेश बहादुर कैसे तोड़ पाएंगे? वह जनता तोड़ देगी।